हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टू सक्सेस। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। एग्जामिनर इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पुटअप करता है, तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। इस वीडियो में हम पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन हर एक बंदरगाह को अलग अलग डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे और उसके बाद में उसके हम MCQ फॉर्म में उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं। और लास्ट में आपका टेस्ट लिया जाएगा, जो आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करेगा और आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। तो चलिए, भारत के प्रमुख बंदरगाह देखते हैं। भारत के तटवर्ती इलाकों में 13 बड़े बंदरगाह हैं। मतलब टोटल कितने बंदरगाह हैं? बड़े में 13 बड़े बंदरगाह है और 200 जो है वो छोटे बंदरगाह है। बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार और जो छोटे बंदरगाह वो राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है कि कितने कितने बंदरगाह है और कौन कौन इसको कंट्रोल करता है। फिर आगे देखेंगे कि इस मैप के अंदर आपको जितने भी इम्पोर्टेंट बंदरगाह है उसकी आपको सारी लिस्ट देखी जा रही है। मुंबई, गोवा, कोलकाता, हल्दिया, जितने भी बंदरगाह है उसके अंदर आपको दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि मुंबई बंदरगाह है। मुंबई जो बंदरगाह है यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, फर्स्ट पॉइंट है, जो कि मुंबई में स्थित है। इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, क्योंकि ये मुंबई के अंदर है इसलिए ज़्यादा अधिक विस्तृत है। इस बंदरगाह की क्षमता जो है वो लगभग 200 टन से अधिक है। इसमें जो है वो भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। तो आपको पूछा जा सकता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह और सबसे ज़्यादा व्यापार किस बंदरगाह से होता है? प्राकृतिक है? नहीं है। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह और सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह है। भारत का 20% व्यापार यानी 1/5 जो व्यापार है इसी के द्वारा होता है। फिर आगे देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है यह मुंबई का बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव कम करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये मुंबई बंदरगाह काफ़ी बड़ा भी है लेकिन फिर भी उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है सामान का, क्योंकि ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो इसको मुंबई बंदरगाह के पास में बनाया गया था ताकि वहाँ पर थोड़ा प्रेशर कम हो। ये जो बंदरगाह है ये आधुनिक एवं सर्व सुख सुविधा बंदरगाह है। शुष्क सामग्री के व्यापार हेतु यह प्रसिद्ध है। यहाँ पे ज़्यादा शुष्क सामग्री का होता है। फिर है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह यह गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी के अंदर स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। इसके निकट राज्यों में खनिज तेल, सीमेंट, रसायन, सूती वस्त्र इत्यादि उद्योग का विकास होने इसका महत्व बढ़ा दिया गया है। इस बंदरगाह से भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र, उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फॉस्फेट, नमक आदि का निर्यात होता है। फिर नेक्स्ट बंदरगाह है हमारा मार्मगोवा बंदरगाह है। गोवा राज्य में स्थित है, अरब सागर के तट पर है तथा प्राकृतिक बंदरगाह है। आप इसके नाम से देख सकते हैं मार्मगोवा, तो लास्ट में गोवा है तो आप इससे याद रखेंगे कि गोवा में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट बंदरगाह न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य के समुद्र तट पर स्थित है। आप जैसे नाम से आप कंफ्यूज ज़रूर हो सकते हो। न्यू मंगलोर तो आप बेंगलोर समझ लोगे, मतलब कि उस साइड में समझोगे, पर ये कर्नाटक के अंदर जो है वो राज्य के अंदर स्थित है। इस बंदरगाह से केंद्र मुख की खान से निकला लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, केंद्र मुख खान से निकला लोहा निर्यात किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि जो बंदरगाह है ये केरल राज्य में स्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह है जिसमें बड़े जहाज भी ठहर सकते हैं। कोच्चि बंदरगाह के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह ये जो माना गया है। इसको कौन से तट का? पश्चिमी तट का। चाय, कॉफ़ी व मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। फिर है नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह। फिर हम बात करेंगे कोलकाता के बंदरगाह की। तो कोलकाता बंदरगाह में यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे पहला पॉइंट यह कृत्रिम बंदरगाह है। यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरे सबसे बड़ा बंदरगाह। पहला तो कौन था? मुंबई वाला था। और ये कौन सा है? ये 2nd नंबर का बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया है। फिर नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हल्दिया कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हुगली नदी पर कोलकाता के भार को कम करने हेतु बनाया गया है। तेल शोधन कारखाना भी है। तो जैसे मुंबई का भार कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू वाला बनाया गया, तो ऐसे ही कोलकाता के बंदरगाह को भार कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह बनाया गया था। अब बात करेंगे विशाखापत्तनम बंदरगाह की। यह बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापत्तनम में स्थित है। यह एक प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह यह है, जहाज का निर्माण एवं मरम्मत की जाती है। यह बंदरगाह
अपने कार्यों की गुणवत्ता या उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जो थर्ड वाला है कि ये सबसे गहरा बंदरगाह है, इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं चेन्नई बंदरगाह की। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है एक कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का दूसरे सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला, ये बड़ा नहीं है, यातायात घनत्व की बात है, और भारत का सबसे पुराना भी है। इसको भी स्टार्ट करेंगे, कृत्रिम बंदरगाह है। एनोर बंदरगाह का चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए यह विकसित किया गया है। मतलब एनोर बंदरगाह को विकसित किया गया है किसके लिए? ताकि चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम हो जाए। तो ऐसे 3 बंदरगाह आपको याद करने हैं। फिर आगे बात करें पारदीप बंदरगाह है भारत के पूर्व के तट के किनारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। पहली बात, ये उड़ीसा में स्थित है। यह कोलकाता तथा विशाखापट्टनम के बंदरगाह के लगभग बीच में स्थित एक प्राकृतिक संरचना का बंदरगाह ये है, प्राकृतिक है। इस बंदरगाह से उड़ीसा एवं बिहार खनिजों का निर्यात किया जाता है तथा मशीनें, उर्वरक, गंधक, इंजीनियरिंग सामान को आयात किया जाता है। फिर है तुतीकोरिन बंदरगाह। यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य के दक्षिण छोर पर स्थित है। यहाँ से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि का निर्यात किया जाता है, इत्यादि वस्तुओं का आयात होता है। फिर बात करेंगे पोर्ट ब्लेयर की। ये आप नाम से ही समझ रहे हैं कि अंडमान निकोबार में स्थित है। 2010 में 13वें बंदरगाह के रूप में इसको पोर्ट ब्लेयर को जो है वो मान्यता मिली थी। नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट MCQs की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, 13। फिर नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है मुंबई में। इसके भार को कम करने के लिए बनाया गया था। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो ऑफकोर्स मुंबई है सबसे व्यस्त में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जहाँ पे कुल यातायात के 5वें? जैसे हमने पढ़ा तो मुंबई जो है उसके अंदर टोटल 20% आया था, तो ये 1/5 ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह तो है वो मुंबई ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो ये मतलब कोलकाता किस प्रकार का है? नदी है ये, क्योंकि ये हुगली नदी पर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? तो इसका आंसर है कोलकाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र मुख लौह अयस्क का निर्यात किससे होता है? तो हमने ये मुख अयस्क के लोहे इसका निर्यात किससे होता है? मंगलोर वाले से होता है, न्यू मंगलोर से। फिर है आगे कि निम्नलिखित में जो केंद्र मुख लौह इसका निर्माण किन 2 से पूछा है? तो मंगलोर तो हमारा फिक्स है, तो मारगोवा और मंगलोर दोनों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो कृत्रिम वाला कौन सा है? चेन्नई वाला है, चेन्नई या मद्रास, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कांडला है, इसको मुक्त व्यापार क्षेत्र भी कहा जाता है। यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे कि पारदीप बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? पारदीप कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो कौन सा है? कोलंबो वाला जो है वो पूरे वर्ल्ड का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पात भारण टनमान की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्ततम कौन सा है? शंघाई, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं आपके टेस्ट सीरीज जो आपकी एग्जाम की तैयारी को बूस्ट करेगा। आप इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं एवं पारदीप बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।